दोस्तों पिछले 1 से 1.5 महीने में भारत और मालदीव के रिलेशन बेहद ज्यादा खराब होते चले गए। जब से मालदीव में नए राष्ट्रपति का आगमन हुआ है तब से भारत के खिलाफ उन्होंने अपनी जनता में और मालदीव और भारत के रिलेशन में जहर घोलना शुरू कर दिया। चीन के सपोर्ट से और भारत से ईर्ष्या रखने की वजह से मालदीव के नए राष्ट्रपति को सत्ता मिली। राष्ट्रपति बनने से पहले भी उन्होंने भारत के खिलाफ काफी जहर उगला। वहीं राष्ट्रपति बनने के बाद तो उन्होंने भारत के खिलाफ एक्शन लेना ही शुरू कर दिया। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया भी था, लेकिन अब निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग भारत और मालदीव के रिलेशन में कुछ बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ भारत और मालदीव के टॉप लीडर यानी कि पीएम मोदी और मोहम्मद मौजू की मुलाकात हुई, वहीं दूसरी तरफ भारत के नेवी चीफ ने मालदीव को लेकर काफी बड़ा बयान दिया, जिससे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भारत और मालदीव के रिलेशन में बेहतरी आ सकती है। जानेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों हिंद महासागर में बसा 1200 द्वीपों वाला देश मालदीव भारत के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं भारत और मालदीव के रिलेशन भी काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहे हैं। भारत और मालदीव के रिलेशन 2018 से लेकर 2023 तक काफी ज्यादा अच्छे रहे, क्योंकि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सुलू की विचारधारा हमेशा भारत के पक्ष में रही है। दूसरी ओर हाल ही में इलेक्ट हुए नए राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू की विचारधारा भारत के एकदम खिलाफ रही है। मोहम्मद मौजू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम गठबंधन के नेता है। मौजू को कथित तौर पर भारत का विरोधी बताया जाता है। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में भारत को चेतावनी दी थी। मौजू ने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। उनका ये कदम भारत मालदीव रिश्तों में रोड़ा पैदा कर रहा है। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था बेहद खराब चल रही है, इसीलिए मालदीव उन सभी देशों की ओर हाथ बढ़ा रहा है जो आर्थिक रूप से उसकी सहायता के लिए तैयार है। मोहम्मद मौजू को चीन का बेहद करीबी माना जाता है। चीन चाहता है कि मालदीव एंटी भारत बने और चीन के सैनिक मालदीव में तैनात हो सके। इसके लिए चीन मालदीव को कई बिलियन डॉलर देने को भी तैयार है। चीन का साथ मालदीव के लिए आर्थिक तौर पर मददगार होगा, इसीलिए मालदीव भी चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है। चीन के लिए भी मालदीव बेहद अहम है। चीन लगातार इंडो पैसिफिक आइलैंड में अपने रिश्ते अच्छा करने में लगा हुआ है। इसके लिए चीन का एक प्लान स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जिसके तहत भारत के आसपास वाले इलाके जैसे ग्वादर, हम्बनटोटा, म्यांमार और कुछ हद तक कंबोडिया में चीन के मिलिट्री बेसिस होंगे या फिर चाइनीज आर्मी यहां पर प्रेजेंट रहेगी, जिससे चीन भारत को हमेशा होल्ड करके रख पाएंगे। इस मिशन के लिए मालदीव बहुत जरूरी है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत लगातार मालदीव के साथ खड़ा रहा है। 2018 से 2023 तक इब्राहिम सोलेह की फर्स्ट प्रायोरिटी भारत रहा है, क्योंकि भारत मालदीव का मुख्य सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। मालदीव को कुछ भी खतरा आता है, चाहे वह सुनामी हो, पेंडेमिक हो, भारत हर तरह से मालदीव की मदद करता आया है। वहीं पर हाल ही में भी भारत ने मालदीव की $2 बिलियन आर्थिक मदद की थी, क्योंकि मालदीव लगातार चीन के कर्ज के तले दबता जा रहा था। वहीं पर इन सब के बावजूद मोहम्मद मौजू की विचारधारा एंटी इंडिया है। इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया और भारतीय सैनिकों को अपने देश से निकालने का बड़ा फैसला लिया। बकायदा इसको लेकर उन्होंने भारत से अपील भी की थी कि अपने सैनिकों को मालदीव से निकालना आपको होगा। इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच साइन हुए 100 से भी ज्यादा समझौते पर समीक्षा करने का आदेश भी मोहम्मद मौजू राष्ट्रपति बनते ही दे दिया। इससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद मौजू कितनी ज्यादा नफरत करते हैं भारत से। लेकिन दोस्तों इन सभी नेगेटिव खबरों के बीच में एक पॉजिटिव खबर यूएई से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति की मीटिंग हुई, जिसमें दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने के ऊपर बात की है। भारत इस समय बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता मालदीव के साथ रिलेशन खराब करना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरी तरह से चीन का दबदबा मालदीव के ऊपर हो जाएगा और चीन को एक और देश मिल जाएगा भारत को काउंटर करने के लिए। यही वजह है कि भारत लगातार मालदीव के साथ अपने रिश्तों को सामान्य और सही करने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिस कारण से ये मुलाकात पीएम मोदी की मोहम्मद मौजू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों इस मुलाकात की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू और मेरी आज एक सार्थक बैठक हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में भारत मालदीव मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। हम अपने लोगों के लाभ के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं। दोस्तों इसके अलावा पीएमओ की तरफ से भी बताया गया कि दोनों देशों के नेताओं ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के ऊपर डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए और विकास को लेकर चर्चा की। वहीं इसी बीच मालदीव को लेकर भारत के नेवी चीफ का भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया
है, उन्होंने साफ कहा है कि मालदीव और भारत के डिफेंस कॉपरेशन काफी ज्यादा मजबूत है और भारत आगे भी मालदीव के साथ डिफेंस के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक है। साफ है, इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि मालदीव और भारत के रिलेशन में आगे चलकर बेहतरी आने की संभावना काफी ज्यादा है। वहीं अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मोहम्मद मौइजू आगे चलकर भारत को लेकर क्या पॉलिसी अपनाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मोहम्मद मौइजू भारत को लेकर नरम रुख अपनाते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।